हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में हरीराम नाम का एक गरीब कुम्हार रहता था। दिन भर वह मिट्टी के बर्तन बनाने में मेहनत करता, लेकिन हमेशा मसालों और जरूरी चीजों की कमी बनी रहती। दिन में 2 बार भरपेट भोजन मिल जाना भी उसके लिए गर्व की बात थी। गरीबी के बावजूद हरीराम के पास एक खास गुण था। वह जो कुछ भी उसके पास होता उसमें संतुष्ट और खुश रहता। उसने कभी शिकायत नहीं की। उसके साथ उसका 18 साल का बेटा मोहन भी रहता था। मोहन बड़ा जिज्ञासु और भोला भाला था। उनकी जिंदगी में एक तीसरा साथी भी था, मोती। मोती एक सफेद घोड़ा था, लेकिन वह साधारण घोड़ा नहीं था, बल्कि बहुत बुद्धिमान, मेहनती और फुर्तीला था। मिट्टी धोने से लेकर सामान बाजार तक पहुंचाने में मोती उनकी हमेशा मदद करता। इस कारण हरीराम और मोहन दोनों उसे बहुत प्यार करते थे। उनके लिए मोती परिवार का ही हिस्सा था। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया। उसने मोती को देखा और दंग रह गया। उसने हरीराम से कहा, ऐसा घोड़ा मैंने कभी नहीं देखा, इसे मुझे बेच दो। जितना दाम मांगोगे मैं देने को तैयार हूं। लेकिन हरीराम ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मोती कोई सामान नहीं है, वह हमारे परिवार का सदस्य है। मैं अपने परिवार के सदस्य को कैसे बेच सकता हूं? गांव वाले यह सुनकर हैरान रह गए। कुछ ने तो उसे मूर्ख तक कह दिया। वे कहने लगे, हरीराम पागल है, इतना बड़ा मौका ठुकरा दिया। कुछ दिन बाद अचानक मोती अस्तबन से गायब हो गया। हरीराम और मोहन ने पूरे दिन खोज की, लेकिन मोती नहीं मिला। यह देखकर गांव वालों को और बातें बनाने का मौका मिल गया। वे ताने मारने लगे, देखा, अनमोल घोड़े को संभाल कर भी नहीं रख पाया। मोहन उस दिन बहुत परेशान हो गया। उसे यह सोचकर दुख हुआ कि शायद मोती हमेशा के लिए चला गया। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, यह तो बहुत बुरा हुआ, आप शांत क्यों हैं? हरीराम बस मुस्कुराए और बोले, बेटा, किसी भी घटना को तुरंत अच्छा या बुरा मत मानो, समय ही सच्चाई बताता है, इसलिए ज्यादा चिंता मत करो। मोहन को पिता की बातें पूरी तरह समझ में नहीं आई। उसने सोचा कि शायद पिता अपना दुख छुपा रहे हैं। लेकिन कुछ दिन बाद ऐसा हुआ जिस पर विश्वास करना मुश्किल था। एक सुबह काम करते हुए उन्होंने देखा कि मोती वापस आ गया है। पर इस बार वह अकेला नहीं था, अपने साथ 4 और जंगली घोड़े लेकर आया था। यह खबर पूरे गांव में फैल गई। जिन लोगों ने पहले हरीराम की हंसी उड़ाई थी, अब वे हैरान रह गए। वाह, हरीराम तो भाग्यशाली निकला, 4 घोड़े मुफ्त में मिल गए। हरीराम बस मुस्कुराए और बोले, मोती जंगल में अपने झुंड के पास गया था, अब वह अपने समूह के साथ लौट आया है। गांव वाले कहने लगे कि हरीराम वाकई किस्मत वाले हैं। लेकिन मोहन ने गौर किया कि खुशी के इस पल में भी उसके पिता उतने ही शांत हैं। ना कोई घमंड, ना कोई उछल कूद। मोहन ने उन जंगली घोड़ों को प्रशिक्षित करना शुरू किया। लेकिन कुछ दिन बाद एक हादसा हुआ। एक दिन जब वह एक घोड़े की सवारी कर उसे काबू में लाने की कोशिश कर रहा था, तभी घोड़े ने उसे जोर से गिरा दिया। मोहन का पैर बुरी तरह टूट गया। गांव वाले फिर ताने मारने लगे, देखा, इन घोड़ों की वजह से बेटे को चोट लग गई। हरीराम की तो किस्मत खराब है। दर्द में कराहते हुए मोहन बोला, पिताजी, अब तो सचमुच बुरा हो गया, अब मैं कभी काम नहीं कर पाऊंगा। हरीराम ने शांत स्वर में कहा, बेटा, जब मोती गया था तो सबने कहा बुरा हुआ, लेकिन उसी ने हमें 4 और घोड़े दिए। अब पैर टूट गया है तो यह भी समय का ही हिस्सा है। हो सकता है इसमें भी कोई भलाई छिपी हो। इसलिए जब बुरा समय आए तो इतना निराश मत हो कि हार मान लो। याद रखो, अच्छा हो या बुरा, सब कुछ समय ही बताता है। इसलिए हर परिस्थिति को शांत मन से स्वीकार करना सीखो। कुछ ही हफ्तों बाद गांव में राजा के सिपाही आए। उन्होंने घोषणा की कि राज्य में युद्ध होने वाला है और सभी जवान लड़कों को भर्ती होना होगा। लेकिन मोहन लंगड़ा था, इसलिए उसे सेना में नहीं ले जाया गया। गांव वाले यह देखकर हैरान रह गए। अब वही लोग कहने लगे, देखा, मोहन का पैर टूटना भी अच्छा ही हुआ, वरना वह युद्ध में चला जाता। हरीराम मुस्कुराए और बोले, यही तो जीवन का सत्य है। हमें तुरंत किसी घटना को अच्छा या बुरा नहीं कहना चाहिए। समय ही असली परिणाम बताता है। जो कभी बुरा लगता है वही कभी सबसे बड़ा वरदान बन सकता है। अब कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं, उन्हें तुरंत अच्छा या बुरा मत मानो। कभी कभी जो हमें दुखद लगता है वही आगे चलकर हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी का कारण बन जाता है।
और जो चीज हमें अच्छी लगती है उसका परिणाम कभी कभी विपरीत भी हो सकता है। इसलिए हमें हमेशा धैर्य रखना चाहिए और हर परिस्थिति को शांत मन से स्वीकार करना चाहिए। समय ही सबसे बड़ा शिक्षक है। अच्छा हो या बुरा, सब कुछ बीत जाता है।